नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बयान पिछले कुछ दिनों से पूरे शिक्षक समाज में बहस छेड़ रखी है। जी हां, पहले उन्होंने कहा था कि शिक्षक को आईएएस और आईपीएस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, इसलिए शिक्षकों की जो भर्ती के लिए जो परीक्षाएं होती है वो एक परीक्षा से काम नहीं चलेगा, उसके लिए 2 परीक्षाएं होनी चाहिए। लेकिन जब इस बयान पर सवाल उठे, विरोध हुआ, सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हुई और आपके अंगवानी पर ही जब एक महिला शिक्षिका ने आकर जब सवाल उठाए कि आखिर सिर्फ शिक्षकों से आईएएस आईपीएस या उस जैसी सुविधा भी मिलेगी, तो अब मंत्री जी का नया बयान सामने आया है। हम आपको आगे दोनों बयान सुनवाएंगे आपको। तो अब नए बयान में मंत्री जी कह रहे हैं कि क्या हमें सुझाव देने का अधिकार नहीं है? तो क्या मंत्री जी अब अपने पुराने बयान से पीछे हट रहे हैं या फिर उनकी बात को गलत समझा गया? तो आखिर ये क्या है पूरा मामला, क्या बयान था पहले का और बाद का, ये सब चीजें आइए इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर कहा था कि शिक्षक बनने वाले उम्मीदवारों को आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए। जी हां, उन्होंने कहा कि आईएएस और आईपीएस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए। उनका तर्क था कि एक शिक्षक ही भविष्य के आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार करता है, इसलिए शिक्षक भर्ती में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 स्तर की परीक्षाएं होनी चाहिए, है ना। तो आइए हम मंत्री जी का वो वाला बयान पहले सुनते हैं। देखिए मंत्री जी ने कैसे एकदम हंसी खुशी से बयान दिया था और लोग भी जो है, पता नहीं लोगों को क्या आनंद आता है शिक्षकों की बुराई सुनने में। देखिए उसे नौकरी चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। क्या करना चाहिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छे टीचर की बहाली होनी चाहिए ना, बोलिए ना भाई जोर से, होनी चाहिए। अच्छे टीचर की बहाली के लिए अगर 2 परीक्षा हो तो कोई खराब है? एक परीक्षा वाला रिजल्ट हम देख लिए मॉडल स्कूल में, जब हमें शिक्षकों को स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो जो हम चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है और इसीलिए आवश्यकता है, मेरा मानना है आईएएस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही आईएएस बनाता है और इस दिशा में हम काम करना शुरू कर चुके हैं। देखिए मैं शिक्षा मंत्री बना, सबसे पहले मैंने छात्र के नजरिए से विभाग को देखा, फिर हमने अभिभावक के नजरिए से देखा, फिर हमने एक ऑफिसर के नजरिए से देखा और अब मैं मंत्री के नजरिए से देख रहा हूं। चारों नजरिए से देखने के बाद जो जो परिवर्तन, जो जो सुधार करने आवश्यक है उसमें हमारा काम शुरू हो गया है। 100 दिन जिस दिन पूरा होगा उस दिन मैं पटना में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करूंगा और आप गर्व करेंगे। आपने सुन लिया। तो मंत्री जी का यह बयान सामने आते ही शिक्षक संगठनों और अभ्यर्थियों के बीच बहस शुरू होगी। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या शिक्षक भर्ती को और जटिल बनाने की तैयारी हो रही है? तो क्या पहले से ही जो लंबी भर्ती प्रक्रिया है वो और लंबी होगी? क्या इससे युवाओं पर अतिरिक्त और बोझ नहीं पड़ेगा? तो इस पर शिक्षक भी कहने लगे। आपने अंगवानी पर देखा ही, जो बीपीएससी अध्यापक संघ की अध्यक्षा हैं बबीता चौधरी, उन्होंने कहा कि भाई क्या सिर्फ शिक्षकों से ही उम्मीद की जाएगी या शिक्षकों को आईएएस आईपीएस जैसी सुविधाएं और वेतन भी दिया जाएगा? तो खूब बवाल हुआ मतलब इसको लेकर। तो अब जाकर मंत्री जी का नया बयान है। उन्होंने कहा है उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया है बल्कि सिर्फ एक सुझाव दिया था। मंत्री जी का कहना है कि लोकतंत्र में सुझाव देने का अधिकार सबको है और उन्हें भी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षक भर्ती में 1 परीक्षा होगी या 2 परीक्षा होगी, इसका निर्णय उनका विभाग यानी शिक्षा विभाग नहीं बल्कि सामान्य प्रशासन विभाग और सरकार के स्तर पर लिया जाता है, यानी अंतिम फैसला उनके हाथ में नहीं है। तो ये बातें जो मंत्री जी ने अपने नए बयान में कही। तब चलिए ये बयान भी आप सुन लीजिए, आइए सुनते हैं ये बयान। अच्छा, मैं शिक्षा मंत्री हूं, मुझे सुझाव देने का अधिकार नहीं है क्या? मैंने तो जनता से पूछा, वहां बहुत बड़ी संख्या में एक मीटिंग में छात्र थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या आईएएस से ज्यादा योग्य शिक्षक नहीं होने चाहिए क्या? क्योंकि शिक्षक ही आईएएस बनाता है। अगर ये हमने बयान दिया तो कौन सा खराब बयान दे दिया? अब परीक्षा 1 होगी 2 होगी, ये निर्णय मेरा विभाग नहीं लेता, यह निर्णय सामान्य प्रशासन लेता है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, हमसे तो जो भी मिले हैं बहुत। तो सुन लिया आपने, दोनों बयान सुन लिया आपने और क्या हुआ उसके आसपास वो भी सुन लिया।
तो अब जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि वह सुझाव था, पहला वाला बयान मंत्री जी का सिर्फ सुझाव था, तो फिर इतना बड़ा संदेश सार्वजनिक मंच से क्यों दिया गया? मतलब क्या पब्लिसिटी के लिए दिया गया, वाहवाही के लिए दिया गया, किस लिए दिया गया अगर वो सिर्फ सुझाव था तो? और अगर शिक्षक को आईएएस आईपीएस से ज्यादा इंटेलिजेंट बता जाए तो क्या शिक्षक समाज यह भी तो पूछ सकता है ना कि उन्हें उसी स्तर का सम्मान और वेतन सुविधाएं कम मिलेगी? और यही पूछा लोगों ने। तो यही सवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब उठाया जा रहा है, लोग खूब मजे ले रहे हैं, खूब चर्चा कर रहे हैं, है ना? तो लेकिन अब फिलहाल मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि 2 परीक्षा कराने का फैसला उनका विभाग नहीं लेता है, लेकिन उनके बयान ने एक बहस जो है अब जरूर छेड़ दी है। बहस इस बात की कि शिक्षक भर्ती का स्वरूप कैसा होना चाहिए, क्या 2 परीक्षाएं शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएंगी या युवाओं की परेशानियों को और बढ़ाएगी? और इन सब में जो सबसे अहम है वो यह कि क्या शिक्षक से आईएएस आईपीएस जैसी क्षमता की अपेक्षा करने से पहले क्या शिक्षकों को उसी स्तर का सम्मान और सुविधाएं भी मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब आपकी क्या राय है इस पर? क्या शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाएं होनी चाहिए या वर्तमान व्यवस्था ही पर्याप्त है? या फिर अगर शिक्षकों को आईएएस आईपीएस से भी इंटेलिजेंट होना चाहिए तो क्या उन्हें आईएएस आईपीएस जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, है ना? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, खुलकर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही जो है मुद्दों को जोर पकड़ाएगी और आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचेगी। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते भी रहिए। देखिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपका 1 पैसा नहीं जाता है, ठीक है? तो सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए, क्योंकि यही आपका सब्सक्राइब करना ही जो हमारा जोश और मनोबल बढ़ाता है, जिससे कि हम आपके मुद्दों को और दमदारी के साथ उठाते हैं। और जैसा कि आपको पता है, चैनल चलाने में संसाधन की जरूरत पड़ती है, तो आप चाहें तो हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, तो ज्वाइन पर आप जो है अपने मनपसंद लेवल की मेंबरशिप लेके मदद कर सकते हैं, या फिर एनुअल मेंबरशिप लेके मदद कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल और क्यूआर कोड के जरिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपकी ही किसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।